स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज ध्यान रहेगा अध्याय 6 से लेकर 11 तक। जी हाँ, ये अध्याय गीता के मध्य भाग के हैं और इनमें साधना, ज्ञान, ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनके अद्भुत स्वरूप पर बहुत गहरी बातें हैं। बिल्कुल। पिछले अध्यायों में कर्म योग और ज्ञान योग की नींव रखी गई थी। अब लगता है बात और गहराई में जाएगी। हाँ, अब साधक की आंतरिक यात्रा, मन पर नियंत्रण से लेकर ईश्वर के विराट दर्शन तक, इसका वर्णन है। ठीक है, तो हमारा मकसद है इन अध्यायों के जो मूल विचार हैं उन्हें समझना। जैसे ये मन जो इतना भटकता है उसे कैसे साधा जाए। हाँ, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उन्हें कैसे जाने, कैसे महसूस करें। और वो जो विराट रूप की बात आती है उसका क्या अर्थ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 6 से। आत्म संयम योग, ये नाम ही बताता है कि फोकस आत्मनियंत्रण पर है। हाँ बिल्कुल। अध्याय 6 सीधे मन को साधने की विधि यानी ध्यान योग पर आता है। श्लोक 1 से 4 में कर्मयोगी और योग में स्थित पुरुष के लक्षण बताए हैं। और फिर आत्मोद्धार की प्रेरणा भी है श्लोक 5 में। जी, लेकिन मुख्य हिस्सा है ध्यान योग का वर्णन। श्लोक 11 से 32 तक कैसे बैठना है, कहाँ ध्यान लगाना है, इसके परिणाम क्या होंगे, सब विस्तार से। पर जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है अर्जुन का अपना संशय। हाँ, वो खुद कहते हैं कृष्ण से श्लोक 33-34 में कि हे मधुसूदन, ये मन तो बड़ा चंचल है, प्रमथनशील है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसको वश में करना तो मैं हवा को रोकने की तरह अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। बिल्कुल। ये पढ़कर लगता है कि हाँ, ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, अर्जुन जैसे महारथी को भी ये मुश्किल लग रहा था। सही कहा, और यही गीता की खूबसूरती है। ये आदर्श बताती है लेकिन जमीनी हकीकत को भी स्वीकार करती है। तो कृष्ण क्या जवाब देते हैं इस मुश्किल का? वो कहते हैं, हाँ अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। श्लोक 35। ये दो शब्द कुंजी हैं, अभ्यास यानी लगातार प्रयास और वैराग्य यानी विषयों से अनासक्ति। कोई शॉर्टकट नहीं, मतलब नहीं, लगातार कोशिश और डिटैचमेंट। बिल्कुल। और फिर अर्जुन एक और बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। वो क्या? कि मान लीजिए कोई श्रद्धा से योग मार्ग पर चलता तो है, पर उसका मन भटक जाता है और वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी क्या गति होती है? क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है? श्लोक 37-39। हाँ, ये डर तो रहता है कि कहीं इधर के रहना उधर के। तो कृष्ण यहाँ बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं। श्लोक 40-43 तक वो कहते हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का न इस लोक में नाश होता है न परलोक में। कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अच्छा। वो पुण्य लोकों में रहकर या योगियों के कुल में जन्म लेकर अपनी पिछली साधना को आगे बढ़ाता है। उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। ये बहुत ही राहत देने वाली बात है। जी हाँ, और अंत में ध्यान योगी की महिमा बताते हैं कि वो तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो अध्याय 6 ने मन साधने का रास्ता और एक सुरक्षा का भाव दिया। अब अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान और विज्ञान, इनमें क्या अंतर है यहाँ? देखिए, ज्ञान मतलब ईश्वर के बारे में जानना, समझना, थ्योरी कह सकते हैं, और विज्ञान मतलब उस ज्ञान को अनुभव करना, उसका साक्षात्कार करना, प्रैक्टिकल। अच्छा, तो कृष्ण कहते हैं कि वो ये दोनों बताएंगे? हाँ, श्लोक 2 में कहते हैं कि मैं तुझे ये ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर फिर इस संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। वाह। और फिर वो बताते हैं कि वो इस सृष्टि में कैसे मौजूद हैं? जी, श्लोक 8 से 12 तक ये बहुत खूबसूरती से बताया गया है। जैसे मैं जल में रस हूँ, सूर्य चंद्रमा में प्रभा हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मतलब हर चीज के सार तत्व में वही है। हाँ, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सब प्राणियों में उनका जीवन, तपस्वियों में तप, सब कुछ वही है। ये सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में स्थित है। ये तो बहुत गहरा है, मतलब अपने आसपास की हर चीज में ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। यही विज्ञान है। लेकिन फिर ये भी बताते हैं कि सब लोग उन्हें क्यों नहीं जान पाते। हाँ, वो माया वाली बात। जी, श्लोक 14 में कहते हैं कि मेरी ये त्रिगुणमयी सत्व रज तम दैवी माया बड़ी दुस्तर है, जो मुझे भजते हैं वही से पार कर पाते हैं। और श्लोक 25 में कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूं, इसलिए सब मुझे नहीं जानते। और फिर भक्तों के प्रकार भी बताएं। हाँ, 4 तरह के भक्त बताए हैं: आर्थ,
दुखी, जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाले, अर्थार्थी, धन चाहने वाले और ज्ञानी। श्लोक 16। इनमें ज्ञानी को श्रेष्ठ कहा है। और जो लोग दूसरे देवताओं को पूजते हैं, उनके बारे में भी कहा है श्लोक 20 से 23 कि वो श्रद्धा से जिस भी देवता को पूजते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूं और उन्हें फल भी मिलता है, पर वो फल नाशवान होता है। अंततः वो पूजा भी मुझ तक ही आती है, पर वो विधिपूर्वक नहीं होती। तो तत्वतः सब एक ही ईश्वर की ओर जा रहा है। अच्छा, अब अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर मतलब अविनाशी, ब्रह्म, ये अर्जुन के सवालों से शुरू होता है। हाँ, अर्जुन 7 प्रश्न पूछते हैं शुरू में ही। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, अंत काल में आपको कैसे जाना जाए। बिल्कुल। और कृष्ण संक्षेप में पहले 6 का उत्तर देते हैं, श्लोक 3 से 4, जैसे परम अक्षर तत्व ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म है, आदि। लेकिन फिर ज्यादा जोर अंतकाल वाले प्रश्न पर देते हैं, क्योंकि अंत समय की चेतना बहुत मायने रखती है। हाँ, श्लोक 5-7 में कहते हैं कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, और अंत समय में वही स्मरण आता है जिसका जीवन भर चिंतन किया हो। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है जी। इसीलिए वो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हाँ, हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो, अपना कर्तव्य करो। यानी भक्ति और कर्म साथ साथ, सिर्फ बैठकर याद करना नहीं, कर्म करते हुए याद करना। सही। और फिर वो निरंतर अभ्यास से कैसे परमात्मा मिलते हैं ये बताते हैं, श्लोक 8 से 14। इसी में वो शुक्ल और कृष्ण मार्ग की बात भी है, मृत्यु के बाद के 2 रास्ते। हाँ, श्लोक 23 से 28 तक। शुक्ल मार्ग यानी प्रकाश का मार्ग, जिससे जाने वाले ज्ञानी योगी वापस नहीं लौटते, उन्हें ब्रह्म मिलता है। और कृष्ण मार्ग यानी धुएं का मार्ग, जिससे सकाम कर्म करने वाले स्वर्ग जाकर पुण्य क्षीण होने पर लौट आते हैं। तो ये कर्म और उपासना के फल का भेद दिखाता है। चलिए, अब अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। इसे ज्ञान का राजा और परम रहस्य क्यों कहा? ये राजविद्या मतलब विद्याओं में श्रेष्ठ, और राजगुह्य मतलब परम गोपनीय। कृष्ण इसे श्लोक 2 प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त और करने में सुगम बताते हैं। गोपनीय इसलिए कि अश्रद्धा वाले इसे समझ नहीं पाते। और ये रहस्य क्या है? इसमें भगवान के स्वरूप की कुछ उलझी हुई सी बातें लगती हैं, जैसे वो सब में हैं भी और नहीं भी। हाँ, ये थोड़ा समझने वाला है। वो कहते हैं श्लोक 4 से 6 कि सारा जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है, सब भूत मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। और फिर कहते हैं कि भूत मुझ में स्थित नहीं है। ये कैसे? इसका भाव है कि वो अपनी योग माया से सब में होते हुए भी सबसे अलग हैं, निर्लिप्त। जैसे आकाश में वायु रहती है, पर आकाश लिप्त नहीं होता। वो सृष्टि रचते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, श्लोक 7 से 10, पर इन कर्मों से बंधते नहीं। ये उनका अलौकिक ऐश्वर्य है। अच्छा, और फिर यहाँ भी अच्छे और बुरे स्वभाव वालों की बात है? मूढ़ लोग भगवान के मानव रूप को देखकर तिरस्कार करते हैं, श्लोक 11-12, पर महात्माजन अनन्य भाव से भजते हैं, श्लोक 13-14। लेकिन जो बात मुझे इस अध्याय की सबसे अच्छी लगती है, वो है भक्ति की सरलता, श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, कि कोई भक्त प्रेम से पत्ता, फूल, फल, जल कुछ भी अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल, यही इस राजगुह्य का एक बड़ा हिस्सा है। भक्ति के लिए आडंबर नहीं, भाव चाहिए, सच्ची श्रद्धा। और वो आश्वासन भी तो इसी में है कि जो अनन्य भक्त है उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, श्लोक 22। जी हाँ, और ये भी कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, श्लोक 31। हे अर्जुन, तुम निश्चयपूर्वक सत्य जानो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। ये बातें तो भक्त को बहुत बल देती हैं। निश्चित रूप से। तो अब आते हैं अध्याय 10 पर, विभूति योग। विभूति मतलब ऐश्वर्य या खास प्रकाश। हाँ, ऐश्वर्य, महिमा, विशेष अभिव्यक्ति। अब तक भगवान के निराकार सर्वव्यापी रूप की बात हुई। अब अर्जुन पूछते हैं श्लोक 16 से 18 कि आपकी योग शक्ति और विभूतियों को मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं? मतलब दुनिया में आपको कहाँ कहाँ देखूं? हाँ, सही। तो कृष्ण कहते हैं श्लोक 19 कि मैं अपनी प्रधान विभूतियां बताऊंगा, क्योंकि मेरा विस्तार तो अनंत है। और फिर वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं ना। हाँ, एक लंबी लिस्ट है, श्लोक 20 से 42। मैं आत्मा हूं सब प्राणियों के हृदय में स्थित। मैं ही आदि, मध्य और अंत हूं।
आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, रुद्रों में शंकर, पर्वतों में मेरु, शब्दों में ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ, वृक्षों में पीपल, मनुष्यों में राजा। ये तो हर क्षेत्र की श्रेष्ठ चीज को अपनी विभूति बता रहे हैं। बिल्कुल। सार यह है श्लोक 41 कि जो भी सत्ता ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त या शक्ति युक्त है, उसे मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न जानो। और अंत में श्लोक 42 कहते हैं कि इस सारे जगत को मैंने अपने एक अंश मात्र से धारण कर रखा है। तो ये विभूतियां तो बस झलकियां हैं। जी हाँ, ये हमें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना सिखाता है, हर उत्कृष्टता में ईश्वर का प्रकाश देखना। तो विभूतियां जानने के बाद अब वो अध्याय जहां अर्जुन को प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। हाँ, ये गीता का एक तरह से शिखर है। अर्जुन ने सुना, समझा, अब वो देखना चाहते हैं। वो प्रार्थना करते हैं श्लोक 3 से 4 कि हे प्रभु, अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो अपना वो अविनाशी स्वरूप दिखाइए। और कृष्ण उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उन्हें दिव्य दृष्टि देकर। हाँ, वो कहते हैं श्लोक 8, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। और फिर संजय वर्णन करते हैं उस रूप का जो उन्होंने देखा। कैसा था वो रूप? वर्णन तो बहुत तीव्र लगता है, अद्भुत और भयभीत करने वाला। अर्जुन देखते हैं श्लोक 15 to 31, अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक हाथ, पैर, पेट, कोई आदि मध्य अंत नहीं, हजारों सूर्यों जैसा तेज। सब देवता, ऋषि, प्राणी उसी रूप में दिख रहे हैं। और सबसे भयानक, कौरवों के योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी भी तेजी से भगवान के विकराल दाढ़ों वाले मुख में समाते जा रहे हैं, जैसे पतंगे आग में गिरते हों। ओह, ये तो बहुत ही उग्र रूप है। अर्जुन की क्या हालत हुई होगी? वो कांप उठते हैं, भयभीत होकर हाथ जोड़कर पूछते हैं, आप कौन हैं इतने उग्र रूप वाले? तब कृष्ण बताते हैं अपना असली स्वरूप। हाँ, वो कहते हैं श्लोक 32, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। मैं इन सबको मारने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूं, तुम निमित्त मात्र बनो। काल यानी समय, जो सबका संहार करता है। ये तो सृष्टि और संहार का मिला हुआ रूप हुआ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ईश्वर सिर्फ सृजन करता ही नहीं, संहारक भी हैं। ये पूरा चक्र उन्हीं का है। ये देखकर तो अर्जुन का भय कम नहीं हुआ होगा। नहीं, वो और घबरा जाते हैं। वो प्रार्थना करते हैं श्लोक 45-46 की, हे देव प्रसन्न होइए, मैं आपके इस रूप को देखकर व्याकुल हूं, आप अपना वही सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाइए। और कृष्ण उनकी विनती मान लेते हैं। हाँ, वे पहले चतुर्भुज और फिर अपना शांत मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि ये विश्वरूप कितना दुर्लभ है। इसे कैसे देखा जा सकता है फिर, अगर वेद, तप, दान, यज्ञ से नहीं? आखिरी श्लोक 54-55 में जवाब है, भक्त्यात्वनन्या शक्या अहमेवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल अनन्य भक्ति से। हाँ, जो अनन्य भाव से केवल मुझ में ही मन रखता है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और किसी से वैर नहीं लगता, वही मुझे तत्व से जान सकता है, देख सकता है और मुझ में प्रवेश कर सकता है। तो अंततः बात फिर भक्ति पर आकर टिकती है। बिल्कुल, ज्ञान, कर्म, ध्यान सब महत्वपूर्ण है, पर अनन्य भक्ति ही उस परम स्वरूप का साक्षात्कार करा सकती है। तो अध्याय 6 से 11 तक की ये यात्रा मन को साधने से शुरू होकर ज्ञान विज्ञान, विभूति दर्शन से होते हुए उस विराट ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन और फिर वापस भक्ति की सहजता पर लौटती है। हाँ, इसके मुख्य संदेश देखें तो मन पर नियंत्रण जरूरी है, अभ्यास वैराग्य, ईश्वर कण कण में है, ज्ञान विज्ञान, भक्ति सरल और शक्तिशाली है, ईश्वर की महिमा अनंत है, विभूतियां और उनका परम रूप विराट है जिसे भक्ति से ही जाना जा सकता है। ये वाकई एक बहुत ही समृद्ध और गहन यात्रा रही इन अध्यायों की। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। वो जो विराट रूप अर्जुन ने देखा, जो भव्य भी था और भयानक भी, जिसमें सृष्टि और संहार एक साथ थे, ऐसे अनुभव के बाद जीवन को देखने का, अपने कर्मों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कथा प्रयुक्ति को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका दिन शुभ हो।